जीवन मरण सत्य है। इमोशन कहानी भगवान बुद्ध की। जो आया है वो जाएगा। दोस्तों नमो बुद्धाय। मैं सतीराम साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से यानी PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों ये ऐसा आज का वीडियो है, बहुत इमोशन भगवान बुद्ध का इतना ज्ञान भरा वीडियो है, इमोशन भी है। एक बार सुन के देखिए, पूरा देखिए वीडियो, समझिए इसको, ये कहानी कहाँ लेके चलती है। ये श्रावस्ती की एक कहानी है दोस्तों। श्रावस्ती में एक बगीचा उद्यान था। सुबह 4 बजे का टाइम था। गर्मियों का महीना, सनसनाती हुई हवा, पक्षियों की चहचहाट, ऐसा मंजर, ऐसा नज़ारा सोच के मन मुग्ध हो जाता है। 4 बजे के टाइम पे भगवान बुद्ध कुछ विषय को लेकर के सोच रहे थे, समझ रहे थे, बैठे हुए थे शांत मन में। देखते क्या है कि उस उद्यान से एक रास्ता जाती है, एक इधर गांव के लिए, एक दूसरे तरफ गांव के लिए। उस बगीचे से निकल के यानी रास्ता गुजरती है, क्रॉस करती है। पक्षी भावहीन, सुंदर हवा, ठंडी सी सरसराती हुई, मन को शांत करने वाली, खुशनुमा। देखते क्या है, उधर से एक बूढ़ी माँ रोती हुई, चिल्लाती हुई सीधी तथागत बुद्ध के पास पहुंचती है और कहती है, भगवान मेरे इस पुत्र को बचा लो, मेरी जान ले लो। भगवान बुद्ध कहते हैं, रो मत माँ, बैठो, बताओ क्या बात है। वो बूढ़ी माँ आंसू को छलकाते हुए, बुरी तरह से रुदन करती हुई बोलती है, भगवान मेरे पति भूख से तड़प तड़प के जान दे दिए, खत्म हो गए, मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब मेरे बेटे को बचा लो भगवान, मेरे प्राण ले लो, मेरे बेटा को बचा लो। यही मेरा जीवन है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है, इसके बगैर मैं नहीं जीऊंगी। मुझे मेरी बेशक जान ले लो, मगर मेरे बेटा को बचा दो, मैं नहीं बच पाऊंगी इसके बगैर। भगवान बुद्ध ने शांत किया माँ को, माँ रो मत, आपके बेटे को मैं निश्चित जिंदा कर दूंगा, ऐसा आश्वासन दिया तथागत बुद्ध ने। माँ बस इतनी सी शर्त है कि आप इस उद्यान से जो रास्ता गुजरती है, यहाँ से जाइए, आगे गांव पड़ेगा, उससे आगे शहर पड़ेगा, उसके अगल बगल और भी गांव हैं। जाओ माँ, वहाँ से एक मुट्ठी चावल लेके आओ और शर्त यह है कि उस घर में कोई मरा ना हो, कोई मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो, ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेके आओ माँ, आपका बेटा मैं निश्चित जिंदा कर दूंगा। माँ ने जैसे ही ये बात सुनी तो कुछ
शांत हुई, मन में शांति आई और वहाँ से बोली, भगवान मैं जा रही हूँ, बहुत जल्दी जा रही हूँ और बहुत जल्दी आ रही हूँ लेकर के। अभी गई और अभी आई, मेरे बेटे को जिंदा करो जल्दी। रोती जा रही माँ, चलती जा रही। पहले गांव में जैसे ही पहुंची, पहले घर पर, वहाँ आवाज़ लगाई, अरे घर में कोई है कोई घर में, बाहर आओ। वहाँ से एक महिला निकलती है, बोलती है, माँ क्यों रो रही है, क्या कष्ट है, बता अपना कष्ट। बेटा मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो। ठीक है माँ, अभी लेके आई। क्या करेगी माँ, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं भगवान बुद्ध के पास गई थी, उन्होंने कहा तेरा बेटा मैं जिंदा कर दूंगी माँ, एक मुट्ठी चावल लेके आ। वो महिला एक मुट्ठी चावल लेकर के और माँ को देती है। माँ हाथ में लेती है और बोलती है, बेटी तुम्हारे घर में कोई कभी मरा तो नहीं है, कोई मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हुआ। इतनी बात कहते ही वो महिला भी रोने लगती है और कहती है, माँ मेरे पति अभी थोड़े दिन पहले गुजर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, मौत को प्राप्त हो गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। कह रहे बेटी फिर ये तेरे घर से चावल नहीं लगेंगे। तथागत बुद्ध ने ये भी बोला है कि ऐसे घर से चावल लाना है जिस घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। वो माँ वहाँ पे चावल वापस करके फिर दूसरे घर पे जाती है, वहाँ से आवाज़ लगाती है कि घर में है, आओ। घर से निकलते हैं एक व्यक्ति, बोलते हैं, हाँ माँ क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, बताओ। बोलती है, बेटा हमें एक मुट्ठी चावल चाहिए, मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। बुद्ध ने बताए हैं। फटाफट गया, अरे माँ अभी मैं लाया, एक मुट्ठी चावल लेके आता है और माँ के हाथ में देता है। माँ पूछती है, बेटा आपके घर में कोई किसी की कभी मृत्यु तो नहीं हुई? वो भी व्यक्ति दहाड़े मार के रोने लगता है, कहता, माँ यही मत पूछ, मेरा 19 साल का बेटा अभी 15 दिन हुए मौत को प्राप्त हो गया है, मैं बहुत परेशान। फिर वो चावल वापस करती है कि बेटा फिर नहीं चाहिए। वहाँ से आगे बढ़ जाती है माँ, तीसरा घर देखती है, वहाँ जाती है, वहाँ भी आवाज़ लगाती है। एक महिला निकल के आती है, बोलती है, बेटा एक मुट्ठी चावल चाहिए। कह रहे, माँ इसमें क्या, अभी मैं लेके आती हूँ, रोने क्या बात है। नहीं, मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है और भगवान बुद्ध ने कहा है ऐसे घर से चावल लेके आओ जिस घर में कोई कभी मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो, कोई मरा ना हो। अब वो महिला रोने लगती। अभी 1 महीना 15 दिन हुए हैं, मेरे ससुर खत्म हो गए। बूढ़ी माँ वहीं चल देती है वापस दूसरे घर के लिए, तीसरे घर के, चौथे घर के, 5वें घर के, 6ठे घर, यानी पूरा गांव घूम लिया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। माँ वहाँ से दुखी होकर के जाती है दूसरे गांव में भी यही सिलसिला चलता रहता है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, गांव से शहर की तरफ। माँ सोचती है हो सकता है कोई शहर में ऐसा हो,
शहर में जाती है, शहर शहर घूमती है, घर घर जाती है शहर में, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है। माँ 2 दिन हो जाते हैं, इसके बाद रो करके वापस पहुंचती है तथागत बुद्ध के पास और पैरों में गिर जाती है भगवान बुद्ध के कि भगवान ऐसा तो घर हमें कोई मिला नहीं। घर घर, हर घर, घर से गांव गांव, गांव से शहर शहर और कई शहर कई गांव हमने सारे के सारे देख लिए, ऐसा कोई हमें नहीं मिला घर जहां से हम एक मुट्ठी चावल लाके, जिस घर में मृत्यु न हुई हो वहाँ से लाके दूं, ऐसा कोई भगवान घर नहीं मिला है। भगवान बुद्ध लंबी सांस लेके कहते हैं कि माँ मैं क्या करूं, मैं हूं मजबूर, आप चावल नहीं लाए और मैं जिंदा नहीं कर सकता। माँ तथागत बुद्ध के पैरों में पड़कर कहती, भगवान मुझे मालूम है, आप सब जानते हो, आपने मुझे क्यों भेजा ये भी मैं जान गई हूँ। भगवान आप जो जानते हो शायद कोई नहीं जानता। भगवान बुद्ध ने कहा, माँ यही सत्य है, जो आपको ज्ञान हुआ ना, यही सत्य है। माँ दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं बचा जिस घर में कभी मृत्यु ना आई हो। ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। यही तो कष्ट है, यही तो दुख है, ये सत्य है, ये सनातन है। जो आया है वो जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये आप और आपके शरीर पर निर्भर करता है। उस बूढ़ी माँ ने, घर में तो कुछ बचा नहीं, तथागत बुद्ध के साथ में बौद्ध भिक्षुणी बन गई और भगवान बुद्ध के साथ रहने लग गई। भगवान बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करी और वो कल्याण उनका हुआ, मंगल हुआ और निर्माण को प्राप्त हुई। ये भगवान बुद्ध की एक छोटी सी दोस्तों कहानी थी कि सत्य है, जो आया है वो जाएगा। कर्म हम कैसे कर रहे हैं, कर्मों के हिसाब से हमारी रूपरेखा पैदा होती है। दोस्तों भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान। यहीं पर हमें ये कहानी समाप्त करने की इजाज़त दें। दोस्तों मैं PMDS साक्या यानी SR साक्या YouTube चैनल की तरफ से आपको ये कहानी लेकर के आया हूँ आपके लिए, और आपको इसी तरह से हम कहानियाँ लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। नमो बुद्धाय।